बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार किसी बातचीत में कहा कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं। अगर तुम स्कूल की घंटी को सुनोगे और उधर अपने बच्चों को भेजोगे तो आने वाली पीढ़ियां आजाद और ताकतवर पैदा होंगी, जो अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए लड़ेंगी और सभ्यता और समाज को आगे ले जाएंगी। कोई भी सभ्य समाज अपने देश में कलम और किताब को अहमियत देता है। वह शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों को बनाता है, नई तकनीकी, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की बात करता है ताकि उसका मुल्क तरक्की करे, देश आगे बढ़े, अपनी मुश्किलों का समाधान खोजे ताकि सब खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। मगर उस देश और उस समाज को चिंता करनी चाहिए जिसके नेता शस्त्र के साथ भाषण देते हुए विद्यार्थियों को उकसाएं कि अब शास्त्र के साथ शस्त्र भी लेना होगा, चाकू तेज करके चलाओ, अपने घर में चाकू तेज करके रखो, तुम्हारा धर्म खतरे में है। और दूसरी तरफ शिक्षा बर्बाद करने की नीतियां बनाई जाए। चुने हुए मुख्यमंत्री जो बहुत पढ़े लिखे हों, वो राम और भरत को याद करके एक मजाकिया टिप्पणी करें कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, और एक चुना हुआ सांसद बच्चों के बीच जाकर कहता है शास्त्र के साथ शस्त्र भी चलाने की बात करनी होगी। ये उस देश में हो रहा है जहां शिक्षा अब धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुश्किल होती जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी देश के संविधान को देखिए, देश के समाज की चेतना को देखिए, तो आपको मिलेगा कि कैसे वो देश बेहतर बनने की दिशा में तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता की बात करता है। विदेश में जाकर देश के प्रधानमंत्री बुद्ध की बात करते हैं और लौट के आते हैं तो युद्ध की बात करते हैं। बुद्ध का मतलब क्या? प्रज्ञाशील करुणा। बुद्ध का पहला विचार है प्रज्ञा, यानी बुद्धि, तर्क, विवेक। बुद्ध से सब किसी ने पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तर्क विवेक की बात की बुद्ध ने। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक चोखा मेला से लेकर के ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, भगत सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, इन सब ने जो तर्क और वैज्ञानिकता की बात की। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में संविधान सभा ने सहमति के साथ आर्टिकल 51A में ये बात लिखी कि हम अपने नागरिकों को तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता की बात करेंगे। और आज गोरखपुर के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन वहां पर जाकर भाषण दे रहे हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी चलाने की बात होनी चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने की बात कौन कर रहा? रवि किशन, गोरखपुर के सांसद। अब ये बात देखने और समझने की है कि खुद गोरखपुर के जो रवि किशन है, उनके बच्चों का क्या हाल? माना यह जा रहा है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या देश के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं कि हमें चाहिए गुरुकुल। गुरुकुल की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें से पीयूष गोयल डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़े, विदेश में पढ़ाई की, जेपी नड्डा ने सेंट जेवियर से पढ़ाई की, और वो लोग कुछ दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे कि भारत मांगे गुरुकुल, यानी आधुनिक शिक्षा नहीं चाहिए उन्हें। पीयूष गोयल की परंपरा, एक तो परिवार से आते हैं लेकिन उनकी बात नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे या तो इस देश के किसी बहुत शानदार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ते, या अधिकांश के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं।
उनके बच्चे कभी भी शस्त्र की बात नहीं करते। क्या हो गया है हिंदुओं को, ये बात नहीं करते। वो आपके बच्चों में वही नेता आकर कहते हैं कि धर्म खतरे में है, चाकू तेज करके रखो, न कुछ मिले तो किचन वाला चाकू ही तेज करके रखो। इस वक्त इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बांट कौन रहा है योगी जी? कटेंगे। तो उस समय रवि किशन के इस बयान की चर्चा है कि रवि किशन ने क्या सोचकर स्कूल के बच्चों को, चाहे वो गुरुकुल हो चाहे वो स्कूल हो, वो कम उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच जाकर के वो ये कह रहे हैं कि अब शास्त्र से ही काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी रखो। वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? कानून कहां होगा अगर शस्त्र की बात नेता कर रहे हैं? भारतीय, और ये कोई नई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शस्त्र की बात की। साध्वी प्रज्ञा वो चाकू तेज करने की बात करती हैं कि किचन का चाकू भी तेज करके रखो। जाने कितने नेताओं ने इस तरह के हिंसक बयान दिए हैं। इस देश में उस समय के वित्त मंत्रालय में रहे देश के बड़े मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली चुनाव में नारे लगाते हुए पाए गए, देश के गद्दारों को और भीड़ सामने से करिए गोली मारो सालों को। तो कौन गोली मारेगा? अनुराग ठाकुर जी किसको कह रहे हैं कि गोली मारो? उस भीड़ को जो आप तैयार कर रहे हैं गोली मारने के लिए, उसमें आपके बेटा और बेटी नहीं है। क्योंकि आपके बेटे और बेटियां अगर हैं तो वो किस स्कूल में पढ़ रही हैं, आप इस देश को बताइए। सोशल मीडिया बता रहा है कि आपका बेटा विदेश के किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय में बहुत महंगी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। रवि किशन जी की बेटी कहां है? किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही है। पीयूष गोयल जी का बेटा कहां है? अमित शाह जी का बेटा कहां है? पहले वो बीसीसीआई का चेयरमैन रहा, जय शाह। अंग्रेजी बोलना उसका सुना है आपने? कोई मेरिट नहीं है उनमें, बैट बल्ला कभी पकड़ा नहीं। और आज की तारीख में वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, वो सबसे प्रमुख है उसका। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह। हजारों करोड़ों रुपए की वारे न्यारे वहां होते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर यह सवाल आया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चलाती हैं, चेन है उनकी। बीजेपी का एक भी नेता ऐसा बताएं जिसके बच्चे शस्त्र और शास्त्र वाली बात में, कटेंगे वाली बात में, चाकू तेज करके रखे हो घर में, या देश के गद्दारों को गोली मारने वाली भीड़ में शामिल हो। ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं जिनको बीजेपी के नेता जैसे पिता और मां मिले। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज थी, वकील रही, किसी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, अब फिर सांसद हो गई। अजय आलोक जो कल तक जेडीयू में थे, अभी वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हुए बड़े खतरनाक ट्वीट कर रहे थे अजय आलोक। और वो खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं अजय आलोक कि उनकी बेटी विदेश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में उसको कॉल लेटर आया है और अजय आलोक के अपने बच्चे को खुशी जाहिर करते हुए विदेश भेज रहे हैं। रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया पर सारे लोग लिखते हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि उनकी प्यारी बेटी एमआईटी बोस्टन में कल से जा रही है एमबीए का कोर्स करने। संजय जायसवाल है उनके, वो अपने भांजी के लिए कह रहे हैं कि वो बर्कले यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री लेकर के अब आगे बढ़ेगी। अजय आलोक कह रहे हैं कि उसको रिचगर्स स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यू जर्सी से कॉल आई है और वो ज्वाइन करने जा रही है। और वही अजय आलोक कुछ दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, राम राज्य इसकी कल्पना है, जिन्हें आजादी चाहिए वो दूसरी जगह ढूंढ लें। रवि किशन का ट्वीट है कि मेरी बिटिया आज सुबह बोली पापा मैं अग्निवीर में जा रही हूं, और वो एनसीसी कैडर से अग्निवीर की तरफ चली गई। वो नहीं है उस भीड़ में शामिल जो शस्त्र चलाने के, वो एक नौकरी है, वो नौकरी कर रही है, अच्छे स्कूल से पढ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हुए
बाहर तक की उसकी पढ़ाई है। और इन सारे नेताओं के बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए उन बेटे और बेटियों को जिनके माता पिता पढ़ाई की कीमत पहचानते हैं। और मैं बधाई दूंगा उन सारे बच्चों को जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका पूरा हक उन्हें है। वो और अच्छे स्कूल में पढ़े, वो और आगे बढ़े। वो बीसीसीआई के चेयरमैन से आईसीसी के चेयरमैन ही क्यों बने, वो फीफा के भी चेयरमैन बन जाए, वो बैडमिंटन विंबलडन के भी चेयरमैन बन जाए। जय शाह जी, हम सबको बधाई देते हैं। मगर गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चों का क्या हो रहा है, हमारी चिंता इससे है। उनके बच्चों से हमें कोई ऐतराज नहीं, वो और अच्छे स्कूल में पढ़ के आगे बढ़े। लेकिन गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चों को यही भाजपा वाले क्यों ये कह रहे हैं कि शास्त्र से काम अब नहीं चलेगा, शस्त्र भी रखना होगा, क्योंकि हिंदुओं क्या हो गया है तुमको, तुम्हारे ऊपर संकट के बादल बन रहा है। तो उनके बेटा बेटी हिंदू नहीं है क्या? गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान के बच्चे ही क्यों धर्म बचाने जाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी का चेयरमैन जो बन गया है, एक आध बार वो भी धर्म बचाने क्यों नहीं आता? और रवि किशन जिन्होंने ये टिप्पणी की है, वह क्यों अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है, जो ग्रेजुअली सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की तरफ जा रही है। यानी पढ़ाई अब इस देश में महंगी होगी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के साथ आपको इकोनॉमिकल ऑटोनॉमी दे दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि अब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अपने से फंड जनरेट करें और स्वायत्त होकर के शिक्षा दें। तो विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज फंड कहां से जनरेट करेंगे? विद्यार्थियों की फीस से। और टीचर कम रखेंगे, उनको सैलरी कम देंगे और विद्यार्थियों की फीस महंगी करेंगे। तो गरीब, कमजोर स्कूल, उनके बच्चों के लिए स्कूल बर्बाद हो रहे हैं। अकेले अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इनके सरकारी स्कूलों को जोड़ लें तो कई हजारों और लाख से भी ऊपर अगर ये आंकड़ा चला जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और जो है वहां जाने के लिए कीचड़ में सने पैर लेकर गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, उनके बच्चे विदेश में जाकर नहीं पढ़ पा रहे, या उन्हें अपनी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। तो फिर क्या वो नाली के गैस से चाय बनाने के लिए ये वाली ट्रेनिंग लेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? या वो बादल के आ जाने से रडार काम नहीं करेगा, ये वाली शिक्षा लेंगे? शिक्षा की बात किससे हम करें? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हुई ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री ये रही बीए की और ये रही एमए की, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। बाद में वही पड़ताल करके बताया जाता है कि जिस सन की डिग्री है और जिस फॉन्ट में डिग्री है, वो फॉन्ट उस सन का आया ही नहीं, उसके बहुत बाद में उस फॉन्ट का जन्म हुआ। लेकिन फॉन्ट अकेले नरेंद्र मोदी जी की डिग्री बनाने के लिए अपने पैदा होने से कई साल पहले पैदा होकर के अकेले नरेंद्र मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री बनाता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर कुछ साल बाद उसका जन्म होता है। और आज भी इस पर बहस चल रही है कि वो डिग्री फर्जी है या ओरिजिनल है, लगातार इस पर बात होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ओरिजिनल डिग्री है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने पहले इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उनकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, 17 साल में तो घर छोड़ के चले गए, 35 साल भिक्षा मांग कर खाई। और फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कैसे नाली के गैस से चाय बनाता है। पकौड़ा बेचना रोजगार है कि नहीं? अगर आपके बच्चों के लिए यह भारत तैयार किया जा रहा है, और उनके बच्चों के लिए कौन सा भारत तैयार किया जाए? इसलिए कलम और किताब बचाइए, शस्त्र की जरूरत नहीं है इस देश को। उसके लिए इस देश में पुलिस है, प्रशासन है, सेना है।
उन लोगों को इस बात की तनख्वाह दी जाती है कि वो जहां कानून का राज और राष्ट्र का संप्रभुता और स्वायत्तता की रक्षा करनी है, कानून की रक्षा और देश की रक्षा करने के लिए पुलिस और सेना है। अगर आपको अपनी बात करनी है तो अपने बच्चों को भी पुलिस या सेना में भेजें, वो नौकरी भी करेंगे, सैलरी मिलेगी, घर चलेगा। इन भाजपा के नेताओं से अपने बच्चों को बचाएं, जो आपके बच्चों से कलम और किताब छीन करके कह रहे हैं शस्त्र हाथ में लो। रवि किशन जी नहीं अपने बच्चों के हाथ में शस्त्र लिए हैं, केवल बुनियादी बात है। इसलिए पढ़ेगा इंडिया तब आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन एक और बात कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बनी आतिशी, पहले वो आतिशी मारलेना थी, फिर आतिशी सिंह। राजनीति की कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, ये बात सब समझते हैं, कई बार बस उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आतिशी मारलेना से आतिशी सिंह हुई और जब वो शपथ ग्रहण की तो केवल आतिशी शब्द बोलती। बहुत ज़हीन महिला है, पढ़ी लिखी हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के विदेश तक पढ़ी हैं, बहुत सौम्य है, सुशील है, मधुर बोलती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तो उनके साथ उन्होंने काम करके दिल्ली के स्कूलों को बहुत बेहतर किया। आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर के बहुत सजग रहती है, पढ़े लिखे लोग वहां हैं। लेकिन अफसोस होता है कि जब वो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए गिर रही क्योंकि नोट पर, इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो नहीं। और वही आतिशी सिंह पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठकर बगल में कुर्सी लगा करके एक मितकीय इमोशन कहती हैं कि भगवान राम की तरह हम उन कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, भरत की तरह हम चरण पादुका रख करके सेवा करेंगे दिल्ली की। राजनीति है, राजनीति में कोई रोता है, कोई गाली खाता है 1.5-2 किलो 2.5 किलो रोज, कोई इमोशन करता है, कोई कुछ भी करता है। राजनीति राजनीति है, झूठ बोलता है कोई। लेकिन पढ़े लिखे लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वो एक नई राजनीति करेंगे। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो ये काम करती हैं तो इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी लोकतंत्र में राजा की कुर्सी की तरह नहीं होती। ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। इसमें पद का, संवैधानिक पद का महत्व होता है। लेकिन क्या इस देश को हो गया है, इस पर विचार आज होना चाहिए। तो शिक्षा केवल डिग्री वाली भी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा चेतना वाली होनी चाहिए। इसलिए आपको चिंता होनी चाहिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की। आपको चिंता होनी चाहिए अपने बच्चों के भविष्य की। आपको पता होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में आपके बच्चे कांवड़ धोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, पुलिस प्रशासन उनकी सेवा में तत्पर रहेगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला होने के बाद पहले अपने हक के लिए लड़े तो लाठी खाएंगे, पुलिस सेवा में मौजूद रहेगी। हाई कोर्ट से वो रद्द हो गया, फिर 1.5 महीना भाजपा सरकार ने उसे झलाया, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया और अब उनका भविष्य फिर अंधकार में चला गया। और जब भी वो गए अपना हक मांगने, फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में हाजिर, लाठियां बरसाए, मुकदमे किए, आंसू बहाए। आज की तारीख में हायर एजुकेशन में पहुंचने वाले देश के युवाओं की आबादी 3% से भी कम है, उसमें भी रिसर्च में जाने वाले 1% से भी कम युवा हैं। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, यानी छोड़ के स्कूल जा रहे हैं क्योंकि नहीं है घर में खाने को। और गरीब कमजोर अगर आप हैं तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। फिर अचानक कोई नेता आएगा, फिर आपके भाषण में, आपकी रैली में, और आपके बच्चे से कहेगा कि क्या हो गया है हिंदुओं को, अब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेनी होगी। इस देश में आरएसएस ने पहले एक बयान दिया है कि हमारे पास ऐसी सेना है कि जरूरत पड़ी तो हम रक्षा के लिए तैयार होंगे। कृपा करके अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथ इस्तेमाल होने से बचाइएगा, वरना कोई रवि किशन, वरना कोई अनुराग ठाकुर, वरना कोई अमित शाह, वरना कोई राजनाथ सिंह, वरना कोई साध्वी प्रज्ञा, वरना कोई पीयूष गोयल, वरना कोई आलोक
अजय आलोक, ऐसे नेता आकर के आपके बच्चों को धर्म बचाने के लिए झोंकवा देंगे तलवार देकर हाथ में, शस्त्र देकर हाथ में, और ये नहीं बताएंगे आपसे कि उनके अपने बच्चे देश के या विदेश के किसी बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने गए हैं। वो धर्म बचाने नहीं आएंगे। इसलिए धर्म को मानिए दल में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। महात्मा कबीर समझा गए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। और दिन रात हिंदू मुस्लिम का डिबेट आपको समझाया समझाया जाएगा, और शिक्षा बर्बाद हो रही होगी ये आपको नहीं बताया जाएगा। पढ़िएगा कभी समय मिले तो प्रोफेसर की डायरी, यही कहानी लिखी गई ताकि जब सब बर्बाद हो रहा हो या हो चुका हो और समाज पूछे कि कोई बताया कि नहीं, तो याद रखिएगा कि कोई डॉक्टर लक्ष्मण यादव था जिसे 14 साल पढ़ाने के बाद सच और हक की बात करने की वजह से लोग नापसंद किए और उसकी नौकरी छीन ली। उसने किताब लिखकर प्रोफेसर की डायरी लोगों से सच कहा कि त्रिशूल तलवार बंदूक हाथ में मत देना अपने बच्चों के, कलम और किताब हाथ में देना। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो कलम और किताब को आपके बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहते। बचाइए अपने बच्चों का भविष्य ऐसे नफरती नेताओं से जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।